बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदुसवाती सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 21 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हाँ, अब ये जो दूसरा ट्रेलर है इसको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और जो मतलब जिन व्यूअर्स को या जिन फैंस को इस बात का किला था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बार बार शिकस्त में दो चार किया जा रहा है, तो आने वाली किस्त उन तमाम फैंस के लिए काफ़ी जो है वो खुशी का सबब बनेगी। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Ölüm kalım eşiğinin en çetin noktasındayız. ट्रेलर के स्टार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर वो नमाज का सीन भी दिखाया जाएगा और यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं कि सरहद हाजी मौजूद हैं और आगे यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े हुए हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हैं उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रही हैं कि हम जो है वो मौत और ज़िंदगी के फ़ैसले पर एक बहुत मुश्किल नुक्ते पर खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त शाम का मसला भी है और इसके साथ साथ मलिक महदूद वाला मसला और सल्जूक सल्तनत के हवाले से भी जो मसाइल हैं वो भी उनको दरपेश हैं। तो इस हवाले से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बात कर रहे होंगे। Vaat edilen topraklar diyerek kana buladığınız bu diyar hepinize mezar olacak. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैनार जो है वो अपने करीबी सिपाहियों को लेकर रवाना हो चुके हैं और जाहिर सी बात है वो अपनी चाल चलने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि मलिक महदूद के साथ साथ वो सल्जूकियों को भी अपने इत्तेहादी बनाने की कोशिश करें। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम आने वाली किस्त में पता चलेंगी। और ये भी आप देख सकते हैं कि एवराम यहाँ पर शाम के शहर में मौजूद हैं और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके आमने सामने आएंगे तो वो ये बात बोल रहे हैं कि जिन ज़मीनों को आप अपनी वादे की हुई ज़मीनें कहते हैं उन ज़मीनों को आपने खून से मतलब कि भर दिया है और यहाँ पर यही ज़मीनें आप लोगों की मज़ार बन जाएंगी, यानी कि कब्र बन जाएंगी। यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें नज़र आ रहे हैं और आने वाली किस्त में काफ़ी इंटेंसिव फाइट सीन्स नज़र आएंगे और नेक्स्ट एपिसोड मेरे हिसाब से फाइट सीन से भरी पड़ी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंग के सीन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाए जाएंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर कारा तगीन का किरदार भी इम्पॉर्टेंट होगा और कारा तगीन भी आने वाली किस्त में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा, जैसा कि उसने लास्ट एपिसोड में भी एक रोल प्ले किया और यहाँ पर वो मलिक महदूद के ख़िलाफ़ भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो ये बात बोल रहा है कि हम पर जो जुल्म करते हैं वो सुर्ख मज़ार के जैसे अपना जो है वो अजाब हासिल करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। Savaş meydanına çıkacağız. Şimdi sıra kanlı Bernard'ta. जैसा कि मैंने बात की कि कारा तगीन का किरदार काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और नेक्स्ट एपिसोड में भी वो काफ़ी क्रूशल किरदार अदा करेंगे और मलिक महदूद के ख़िलाफ़ भी जाएंगे और हो सकता है कि आने वाली किस्तों में उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में शामिल होता हुआ दिखाया जाए और साथ ही साथ इस्लाम कबूल करते हुए भी। ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वो कह रहे हैं कि हम मैदान जंग में उतरेंगे। इसके साथ साथ बेरनार्ड का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि अब बेरनार्ड की बारी है। Bizi sulh edecek tek şey sultanlığımı kabul etmemiz. इन सीन्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगी सल्तनत और सल्जूकी सल्तनत के सिपाही आमने सामने हैं और लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि क्या उनके दरमियान में कोई लड़ाई दिखाई जाएगी या नहीं। फिल वक्त इस सीन में मलिक महदूद और सुल्तान नूरुद्दीन के हवाले से सीन दिखाया जा रहा है, जिसमें वो मैदान जंग में मौजूद है और मलिक महदूद अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के बजाय और माफ़ी मांगने के बजाय सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने आकर ये बात बोल रहा है कि अब हमारे दरमियान एक ही शर्त पर सुलह हो सकती है, वो है ये कि आप मेरी सुल्तानियत को कबूल करें। Evvela Şam'ı sonra da kellerini alacağım. Ya zafer ya şehadet.
यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन सिंघी का मलिक महमूद को साफ जवाब है कि मैं पहले शाम के शहर को हासिल करूँगा और उसके बाद तुम्हारा सर हासिल करूँगा, यानी कि उसके बाद मैं तुम्हारा सर काटूँगा। लेकिन ये उससे भी यानी कि शाम के शहर के फ़तह से पहले ही हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली ये ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि मलिक महमूद अब गफलत से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और अब वो बगावत की जानब आ चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको सज़ा दी ही जाएगी। और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि या हम फतह हासिल करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, और ये सीन हम पहले भी देख चुके हैं। Ölümlerine geldiklerinin farkında değiller. तो जैसा कि इन सीन्स में देखा जा सकता है कि धमाका भी हो रहा है और फाइट सीन्स भी नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एवराम भी दिखाई दे रहा है जो कि शाम के शहर की दीवारों पर मौजूद है। जब वो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी फ़ौज को देखेंगे तो यही बात बोल रहे हैं कि ये लोग अपनी मौत की जानब आ रहे हैं और इनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन उसको भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी मौत को लेकर आ रहे हैं। और देखते हैं कि एवराम का क्या अंजाम होता है, ये हमें आने वाली किस्त में दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि आगे इस ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। तो फाइनली इन सीन्स में सुरैया खातून जो है वो विक्टोरिया को खंजर से यहाँ पर हमला कर रही हैं उन पर। और मेरे हिसाब से तो विक्टोरिया का किरदार पहले भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं था, लेकिन अब जो है वो आखिरकार हो सकता है कि विक्टोरिया के किरदार को भी यहाँ पर दी एंड कह दिया जाए और यहाँ पर अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाए, और सुरैया खातून इस तरह से अपना इंतकाम भी हासिल कर लेंगी। और यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी देख सकते हैं जो कि जो शाम का महल है उस पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर उनका आमना सामना होगा एवराम के साथ। Sonun geldi Avram. Bu topraklarda yalnızca İslam'ın kılıcı parlar. इन सीन्स में सबसे पहले तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और एवराम आपस में सामने सामने आ रहे हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपका इख्तिताम आ चुका है। इसके बाद अगर दूसरे मौजू की बात की जाए तो यहाँ पर मलिक महमूद को दिखाया जा रहा है जिनको सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो ज़ख्मी कर रहे हैं अपने हमलों के ज़रिए से। और ये वैसा ही सीन है जैसे वो नसरुद्दीन के साथ उनकी जंग दिखाई गई, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का सीन है। और इसके बाद यहाँ पर आखिरकार ज़ंगी सल्तनत के झंडे जो हैं वो शाम के शहर पर लहराए जा रहे हैं। और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि इन ज़मीनों पर सिर्फ इस्लाम की तलवार ही चमकती रहेगी। यहाँ पर एवराम का किरदार भी ख़त्म हो रहा है और एवराम को यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी छत से नीचे फेंक देंगे और यहाँ पर उनके किरदार को भी दी एंड कह दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बर्नार्ड जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं जो कि एवराम को शाम की दीवारों से गिरता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये लम्हा जो है वो ज़्यादा खुशी का सबब नहीं होगा क्योंकि एवराम ने ही उनको बुलाया था। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो दोबारा शहर को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद अल्लाह अकबर की सदाएं शहर में गूंज रही हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है क्योंकि ज़ंगी सल्तनत का दारुल हुकूमत को ज़्यादा अरसे तक के लिए ईसाइयों के कब्ज़े में नहीं दिखाया गया, कुछ ही अरसे के लिए दिखाया गया। और साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन सिंघी इस शहर को दोबारा इस्लाम की ज़मीन में इस्लाम की ज़मीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं भी सुनाई दे रही हैं। लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जैसा कि मैंने बात भी की है कि नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी इंटेंसिटी वाले फ़ाइट सीन्स नज़र आएंगे और उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट एपिसोड तमाम नाज़रीन को पसंद आएगी। और यहीं पे इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।